नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज बात करने जा रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का। जी हाँ, ये सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रांसलेशन सीख रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हो, इंग्लिश रीडिंग कर रहे हो या अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के नॉलेज को बेहतर करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर मदद करेगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट क्या होता है। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वर्ब प्लस एग्रीमेंट, तो क्या है ये सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या सर, सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब होगा वो क्या होना चाहिए, वो भी सिंगुलर होना चाहिए। कह रहा है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यही होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। कैसे, कुछ एग्जांपल देकर समझते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं राम आर गोइंग, तो क्या ये सही है, राम आर गोइंग? बिल्कुल नहीं सही है। तो हमें यहां क्या करना होगा, राम इज गोइंग करना होगा। क्यों? क्योंकि आर जो हमारा है वो प्लूरल है और इज हमारा जो है वो सिंगुलर है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहां पे लिखूं कि राम ईट मैंगो, तो यहां पर क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल नहीं सही है। राम इट्स मैंगो होगा, यहां पे यस लगाना होगा क्योंकि राम जो हमारा था वो सिंगुलर था और जब हमने वर्ब में यस नहीं लगाया था तो वर्ब क्या था, प्लूरल था। एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जो वर्ब होता है ये वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है सर? प्लूरल होता है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए इस वर्ब में हम जोड़ देते हैं यस या ईएस या आईईएस, जोड़ करके हम वर्ब को क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। कहने का मतलब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, जरा गौर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर हमारा कोई भी नाउन है, किसी भी नाउन में अगर हम यस ईएस आईईएस लगा देते हैं या वीईएस लगा देते हैं, ठीक, बराबर क्या हो जाता है, ये प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है सर? प्लूरल हो जाता है। ठीक है, PLURAL। लेकिन किसी भी वर्ब में अगर हम उसमें यस या ईएस या आईएस लगा देते हैं तो वो वर्ब हमारा क्या हो जाता है, SINGULAR, सिंगुलर हो जाता है। याद रखिएगा, वर्ब जो होता है वो हमारा हमेशा प्लूरल होता है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कह रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही कह रहा है कि सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट हो तो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट हो तो आपका जो वर्ब होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए। इसीलिए तो दे के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे दे हैव डन दियर वर्क, दियर वर्क, दे हैव डन दियर वर्क, अगर हम यहीं पे कर दें दे हैज डन दियर वर्क तो गलत हो जाएगा। इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके बताइए, क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो लेकर के आऊँगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, डिटेल्स में वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल ये अभी जो मैंने जानकारी दिया है, इस जानकारी से जो बच्चे थोड़े से जानकार हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।